एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बज गए हैं 10:30। आप लोग सो चुके होंगे और कोई कोई मेरे जैसे जग रहे होंगे। जो लोग मेरे जैसे जग रहे होंगे तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना देते हैं, आप लोगों से बात ही कर लेते हैं। और ये मेरी बिटिया है, सो रही है तो मुझे अच्छा लगा इसके ऐसे पैर में सर रख के तो लेट गई हूँ। और मच्छर बहुत काट रहे थे तो नींद नहीं आ रही थी तो अलाउट लगाई। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातचीत ही हो जाती है आप लोगों से। और आप लोग कैसे हैं, कोई कोई का तो फास्ट होगा और आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि पहले दिन दिक्कत होती है, फिर आदत पड़ जाती है। और अच्छी बात है फास्ट रखना, हमेशा तो खाते ही हैं। पर मैं आप लोगों के लिए ऐसा बता रही हूँ, मैं नहीं रह पाती क्योंकि मुझे जैसे मैं रहती हूँ तो मुझे कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर मुझे दवा खाना पड़ता है। और दवा खाने की वजह से मैं रह नहीं पाती। सोचा करती हूँ रहूँ, पर मैं जानती हूँ कि मुझे बीच में छोड़ना ही पड़ेगा तो क्या मतलब होता है। और थोड़ी सी गलती हो गई। अभी तक मेरी सासू माँ जी हैं, अभी भी रहती हैं। अष्टमी और नवमी ऐसे करके जो व्रत होता है पहले दिन का और लास्ट दिन का, मम्मी रहा करती हैं। और तो मैं सोचती थी कि अब मम्मी, हम सोच रहे थे कि अब हम लोग रहने लगे तो इस वजह से अभी सोचे। और नवरात्र भी आ गया तो कुछ कर भी नहीं पाए। और अब सोच रहे हैं कि देखो अगले साल से कम 2 दिन तो रह ही लिया करें, रहना चाहिए। और माता रानी अपनी कृपा बनाए के रखें आप सभी लोगों पे, हमारे परिवार पे, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अपने परिवार के साथ बैठकर हमेशा माता रानी की हर साल पूजा करें, खुश रहें। क्योंकि भगवान की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सृष्टि के रचयिता तो यही है, जो चाहेंगे वही होगा। और आज मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि मुझे भूख लगती है तो कैसे लगती है। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं खाना, मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि मैं क्या खाऊं और मुझे भूख लगती है तो क्या होता है, ऐसा नहीं समझ में आया। बस मेरा मन करेगा, अजीब सा होने लगेगा। और जब मेरी तबीयत ख़राब होनी होती है तो मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, अगर मैं किसी से कहूँ तो कोई विश्वास न करे, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो मैं जान जाऊँगी कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। और जब जब नहीं भूख लगती तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊँ। देखो, और रात में मेरा मन, एक बार अगर सो जाऊँगी, फिर अगर मैं सो नहीं पाई, जग गई, तो फिर मेरा मन करेगा कि मैं क्या खाऊँ। अधिकतर मेरा मन कुछ मीठा खा के सोने का होता है कि मीठा खा लूँ और सो जाऊँ। ऐसा करके पता नहीं क्या हो गया है। आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सोचती हूँ। अब आप लोग ये नहीं कमेंट कर देना कि बस खाने के लिए सोचती रहती हो। मैं नहीं खाने के लिए, मेरा बेटा खाने के लिए ही भगवान ने उनको ये मेरे यहाँ भेजे हैं कि जाओ खाओ, बस इसके लिए। वो सारा दिन अगर घर में रहता है तो बस एक ही चीज़, मैं ये बना लूँ। चाहे मैं जब वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँगी, मैं सब्जी रोटी दाल चावल बना देती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ। और अगर मैंने सोचा शाम को भी नहीं आज ये बना लेते हैं, वो बना देते हैं। सारा दिन मैं देखो मैक्रोनी, मैगी, चाउमीन, बर्गर, मतलब वो जो करता है ना तो अपना करता रहता है। मैं मना भी नहीं करती, अपना बनाओ खाओ। पर सब लोग मुझे डांटने लगते हैं कि वो बनाता है रहता है और तुम भी खाती हो और उसको भी खिलाती हो, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं देती, उसकी भी नहीं देती। और बिटिया मेरी बहुत सही है, वो नहीं खाती, वो मतलब वो भूत पटांग ही बोलेंगे, नहीं खाती।
पर लड़का खाना नहीं खाता, रोटी सब्जी उसको ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। जब तक वो मैक्रोनी, मैगी, चाउमीन, बर्गर इस तरह नहीं खाता तब तक उसका कहता है मेरा पेट ही नहीं भरता, मुझे लगता है कि मैंने खाना ही नहीं खाया। और अभी कुछ दिन हुए ऐसा कि पढ़ाई की वजह से कुछ दिक्कत हुई थी, तो फिर मैं गेट में ताला बंद करके रखती थी। इस वजह से ज़्यादा बाहर नहीं जा पाया, तो काफ़ी दुबला हो गया। तो सब लोग कहने लगे कि कितना दुबला हो गया, कितना दुबला हो गया। मुझे पता था कि अधिकतर ये घर में भी बना बना के खाता रहता है और बाहर भी जाता है तो ऐसे ही खा लेता है, तो समझ में नहीं आता था और ये खाता रहता था, तो शरीर भी अजीब हो जाता है जब हमेशा तला भुना खाओ ना। तो अब मेरे साथ की जो लड़कियां हैं, अभी 2-2 साल पहले शादी हुई है उनकी, और बिल्कुल पतली पतली दुबली दुबली हैं, जो मेरे साथ पढ़ती थी। और अगर मैं उनके साथ मैं खड़ी हो जाऊँ तो मैं सबकी अम्मा लगती हूँ। मुझे खुद ऐसा लगता है, मतलब कि ज़्यादा मोटापा सही नहीं होता। अगर एक बार मोटापा हुआ तो फिर कम नहीं होता जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे जैसे तो आज तक हमने कभी योगा नहीं किया। खाने में कोई वो नहीं है कंट्रोल की, नहीं ये ना खाओ वो ना खाओ, मिल गया तो खाना। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है समोसे। और मैं अगर से मेरी चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो, अगर कोई कह दिया कि समोसे ले आए तो फिर मेरा मन अंदर से लटर पटर होने लगेगा कि मिल ही जाए तो मैं खा ही लूँ पहले जो होगा। मुझे लगा करता है कभी कभी कि अगर मैं मरने वाली भी हूँ ना, अगर कोई एक बार नाम ले ले समोसे का, अंदर से मैं अपनी लगता है कि अगर कोई एक बार कह लो समोसे, तो मैं थोड़ी सी कह दूँ यमराज जी से कि 2 मिनट मुझे समोसे खा लेने दो, उसके बाद ही मुझे लेके जाना। क्योंकि पता नहीं, मुझे बने तो वो आलू के ही रहते हैं, पर समोसे मुझे पता नहीं बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं समझ, घर में भाई लोग कहेंगे कि समोसे खा खा के ना समोसे की तरीके हो गई हो, पर मैं नहीं छोड़ पाऊँगी समोसे। मुझे नहीं लगता। एक चाय, एक समोसे और एक कुछ एक और आदत है, तो 3 ऐसी आदतें हैं जो मुश्किल है छोड़ पाना। कोशिश भी करें तब भी नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जब देखो पतंग बोलती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है, मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो मैं क्या बताऊँ। जो भी मुँह में आया बोलती रहती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे, भाई सभी लोगों से मैं कहती हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट करना। आज तक मैं ना लाइव नहीं आई, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों अजीब लगता है। कोई किसी तरह का मैसेज करता है किसी तरह की, तो इस तरह लगा करता है ना ही आओ तो ज़्यादा सही है। वो भी ज़रूरी है आना, पर देखो क्या होता है। अभी तक तो मैंने नहीं सोचा। और आप लोग कैसे हैं? आपकी रात्रि बहुत ही अच्छी हो, आप आराम से सो जाएं और सुबह जल्दी से उठें और अपने अपने काम में व्यस्त हों। और मैं सोऊं कि नहीं सोऊं? नहीं सोती, खाना खा के ही सोऊंगी मैं। पर क्या खाऊं? देखो कुछ जाके किचन में देखती हूँ, खाना खाऊंगी, शायद नींद आ जाए। और मिलते हैं कल सुबह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।